उस तो जरा सोचिए, अगर आपको कोई ये कहे कि एक इंसान की लाश पिछले 1000 सालों से एक ही जगह पर पड़ी है, लेकिन उसका शरीर ना सड़ा, ना उसमें कोई बदलाव आया, और आज भी वो ऐसा लगता है मानो बस अभी उठा और चल पड़ेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन इराक के बगदाद में जब खुदाई के दौरान एक पुराना तिजोरी नुमा पत्थर का कमरा खोला गया, तो अंदर जो देखा गया उसने वहां मौजूद वैज्ञानिकों, पुलिस और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों तक को हिलाकर रख दिया। एक आदमी की लाश, बिना किसी रसायन के संरक्षित, बिना किसी मम्मी तकनीक के, और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। लेकिन ये कौन था? ये शरीर सड़ा क्यों नहीं? और क्या इसके पीछे कोई रहस्य या चमत्कार छिपा है? ये कहानी सिर्फ एक लाश की नहीं है। ये कहानी है इंसानी सोच और विज्ञान की सीमाओं को तोड़ती हुई एक अद्भुत रहस्यमय घटना की। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये कहानी जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही गहरी और चौंकाने वाली होती जाएगी। ये घटना शुरू होती है बगदाद के एक पुराने हिस्से में, जहां एक ऐतिहासिक इमारत की मरम्मत के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे कुछ पत्थर की दीवारें दिखीं। पहले तो लोगों ने सोचा कि यह शायद कोई पुरानी तहखाना हो, लेकिन जब दीवारों को हटाया गया तो वहां एक छोटा सा कमरा मिला, बिना दरवाजे, बिना खिड़की, पूरी तरह सील। उस कमरे के अंदर एक पत्थर की चौकी थी और उस पर लेटा था एक इंसानी शरीर। पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये कि उस शरीर में कोई सड़न नहीं थी। न खून निकला, न त्वचा झुलसी, यहां तक कि बाल और नाखून तक साफ साफ दिख रहे थे, एकदम वैसा जैसा अभी अभी किसी को सुला दिया गया हो। पुलिस को बुलाया गया, फिर वैज्ञानिक आए। कुछ ने कहा कि यह प्राचीन मिस्र की मम्मी हो सकती है, पर जब शरीर को उठाया गया और जांच की गई तो पता चला कि ना उसमें कोई नमक डाला गया था, ना रेजिन, ना कपड़े में लपेटा गया था। बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में रखा हुआ शरीर, और फिर भी एकदम सुरक्षित। शुरुआत में इसे कोई मेडिकल रहस्य माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, लोगों को पता चला कि यह लाश किसी आम आदमी की नहीं थी, बल्कि यह था एक सूफी फकीर जिनका नाम इतिहास की किताबों से मिट चुका था, पर बगदाद के कुछ बुजुर्गों की कहानियों में अब भी जिंदा था। कहा जाता है कि ये सूफी फकीर इतने पहुंचे हुए थे कि उन्हें भविष्य का आभास हो गया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे किसी कब्रिस्तान में मत दफनाना, मुझे उस पत्थर की चौकी पर सुला देना और ऊपर से कमरा बंद कर देना। एक दिन लोग आएंगे और जब देखेंगे कि मैं वैसा ही हूं, तब समझेंगे कि शरीर मिट्टी में मिलता है, आत्मा नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वैज्ञानिकों ने उस शरीर की उम्र जानने के लिए कार्बन डेटिंग किया, तो जो तारीख सामने आई वो थी सन 1022, यानी ये शरीर लगभग 1000 साल पुराना था। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या सच में ये कोई आध्यात्मिक चमत्कार था, या फिर उस सूफी फकीर के पास कोई ऐसा ज्ञान था जो आज की विज्ञान की किताबों में भी नहीं है? इस शरीर को बाद में बगदाद के राष्ट्रीय संग्रहालय में ले जाया गया, जहां इसे विशेष कांच के कमरे में रखा गया। दिन ब दिन लोग इसे देखने आते, कुछ आस्था से सिर झुकाते, कुछ सवाल लेकर लौटते। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे परफेक्ट नेचुरल प्रिजर्वेशन कहा, पर उन्हें यह समझ नहीं आया कि बिना किसी रसायन या तकनीक के एक शरीर इतने सालों तक वैसा का वैसा कैसे रह सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी दावा किया कि उस जगह का वातावरण, तापमान और सीलिंग ने मिलकर एक ऐसा वातावरण बना दिया जहां बैक्टीरिया भी जीवित नहीं रह सके। पर फिर भी 1000 साल का समय और शरीर का ऐसा सुरक्षित रहना, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। क्या ये इंसानी शरीर वाकई किसी आध्यात्मिक शक्ति से सुरक्षित रहा? क्या ये विज्ञान की अभी तक की समझ से परे कोई राज है, या फिर हम बस एक ऐसे युग की झलक देख रहे हैं जहां इंसान ने अपने शरीर और आत्मा दोनों को साध लिया था? ये कहानी सिर्फ एक अद्भुत शरीर की नहीं है, ये कहानी है उस गहरे रहस्य की जो आज भी बगदाद की सड़कों पर कहानियों की तरह फुसफुसाया जाता है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी दिलचस्प लगी हो, अगर आपने भी महसूस किया हो कि इस लाश के पीछे कुछ ऐसा है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपको मिलेंगी वो कहानियां जिन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन वो सच्ची होती हैं। मिलते हैं अगली रहस्य से भरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।